हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम ऑब्लिक जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो क्या है, आज बहुत सारी खबरें हैं, बहुत और अच्छी अच्छी खबरें भी हैं, तो इसलिए अंत तक जरूर देखें। तो पटना हाई कोर्ट ने 30 मार्च 2019 तक डिप्लोमा इन एजुकेशन नहीं करने वाले शिक्षकों को नौकरी से हटाए जाने पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने 1 दर्जन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। कोर्ट को बताया गया कि प्राथमिक निदेशक ने 22 अक्टूबर 2019 को एक पत्र जारी कर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि जो शिक्षक 30 मार्च 2019 तक डीएलएड नहीं किए हैं और 12वीं कक्षा के बाद 50% से कम अंक लाए हैं, उन्हें नौकरी से हटाने की कार्रवाई करे। इस निर्देश को कोर्ट में चुनौती दी गई है। तो मतलब क्या है, शिक्षकों को नौकरी से हटाने पर कोर्ट ने रोक लगा दी है और ये बहुत राहत भरी खबर है। उसके बाद क्या है, सिपाही बहाली में ट्रांसजेंडरों को भी आरक्षण का लाभ। तो राज्य के ट्रांसजेंडरों को भी पुलिस के नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। गृह विभाग की ओर से इस आशय का संकल्प जारी किया गया है। यह जानकारी राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव है जो कि अमीर सुहानी ने को पटना हाईकोर्ट में एक शपथ पर दायर कर दी है। शपथ में कहा गया है कि बिहार में ट्रांसजेंडरों की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या के 0.039% है। काफ़ी कम जनसंख्या होने के कारण इन्हें चरणबद्ध तरीके से आरक्षण देने का निर्णय लिया है। ट्रांसजेंडरों के लिए जिला स्तर पर जिला पुलिस अधीक्षक के अधीन एक स्पेशल यूनिट बनाई जाएगी। पहले इस यूनिट में 1 अधिकारी, सब इंस्पेक्टर तथा 4 पुलिसकर्मी रहेंगे। बाद में इनकी संख्या में इजाफा किया जाएगा और स्क्वाड बनाकर 2 अधिकारी, 8 सिपाही को रखा जाएगा। इस प्रकार का एक प्लाटून बनाकर 6 अधिकारी तथा 24 पुलिसकर्मियों को तैनाती होगी। यह शपथ पत्र बीरा यादव की केस में दायर की गई है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने बीरा यादव की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर अपने पूर्व के आदेश में संशोधन दिया। तो मतलब क्या है कि आपको सिपाही बहाली में ट्रांसजेंडरों को भी आरक्षण का अब लाभ मिलेगा और उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी बहाली की और उसमें कहाँ तैनाती होगी, इस संबंध में जो कि शपथ पत्र में दायर कर बताया गया है। उसके बाद आते हैं, झारखंड से कल बहुत बड़ी खबरें आ रही थी। तो क्या क्या है, तो कैबिनेट ने जो कि नियोजन नीति को वापस करने का फैसला लिया है। यह फैसला सोनी कुमारी बनाम राज्य सरकार के मामले में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के आलोक में किया गया। वहीं झारखंड राज्य सिविल सेवा परीक्षा नियमावली 2021 में संशोधन करते हुए उम्र सीमा में 4 साल 7 महीने की वृद्धि की गई है। ST SC OBC की संख्या 15 गुना के लिए प्राप्तांक में 8% नीचे जाने की शर्त भी समाप्त कर दी गई है। तो मतलब साफ है कि ये जो दिया गया है, कब से दिया गया है, तो डेट जो दिया गया है ये आपको 1/8/2016 से दिया गया है। और ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि अगर मार्च से 21 से दिया जाता तो बहुत सारे छात्र जो अधिक उम्र के कारण बाहर हो रहे थे उनको काफ़ी नुकसान होता। और क्या क्या है, तो ST SC OBC का 15 गुना के लिए प्राप्तांक ये भी हो गया। कैबिनेट ने अनुसूचित जिला में तृतीय व चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति नियमावली वापस करने का फैसला लिया है। और वहीं गैर है जो कि अनुसूचित जिलों के लिए लागू किए गए नियुक्ति नियमावली को लागू किया है, वापस ले लिया है। इन नियमावली के आधार पर प्रकाशित उन सभी विज्ञापनों को रद्द करने का फैसला लिया है जिनमें अभी तक सफल घोषित परीक्षाओं को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। जिनकी नियुक्ति हो चुकी है उनकी फिलहाल सरकार के फैसले से प्रभावित नहीं होगी। तो फैसले से कौन सी नियुक्तियां हैं जो कि प्रभावित होगी, तो वर्ष 2016 में लागू नियोजन नीति को वापस फैसले झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित कई नियुक्तियां हैं जो कि प्रक्रिया प्रभावित होगी। खासकर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा है जो कि 332 पदों के लिए पंचायत सचिव व लिपिक परीक्षा के रद्द हो जाने की आशंका है। इस परीक्षा का रिजल्ट निकलना था। इसके अलावा कई और परीक्षाएं अब रद्द हो सकती है। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इस नियुक्ति में नियोजन नीति को लेकर सोनी कुमारी के मामले में झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। 21 सितंबर 2020 को झारखंड ने राज्य सरकार की नियोजन नीति निरस्त कर दी थी, लेकिन इन्हें नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है, इसलिए कैबिनेट ने इस फैसले का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और राज्य के मुख्यमंत्री क्या बोले हैं,
तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेपीएससी नियमावली में संशोधन के फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा इससे राज्य के नौजवानों को लाभ होगा। सीएम ने कहा कि विगत 20 राज्यों में राज्य उल्टे पांव चल रहा था, न राह न मंजिल, बस चलते जाना है। हम राह भी बना रहे हैं और मंजिल भी। जेपीएससी 1950-51 के बाद पहली बार अपनी नियमावली बनी है। 2016 में जेपीएससी की आखिरी परीक्षा इस पर हालात राज्य के पढ़े लिखे नौजवानों की क्या दुर्गति है, यह किसी से छिपी नहीं। हमारा उद्देश्य है कि राज्य अधिक से अधिक पढ़े लिखे नौजवानों इसका लाभ मिले। मैं कह चुका हूं कि वर्ष 2021 से जो कि नियुक्तियां का होगा और कौन कौन परीक्षाओं पर असर पड़ेगा, तो इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 886, पंचायत सचिव व लिपिक परीक्षा के 332 पर, उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा का 518, विशेष शाखा सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा के 1012 पदों पर है जो कि ये प्रभाव पड़ सकता है। तो ये रद्द हो सकती है। तो ये है जो कि, और ये क्यों फैसला लिया गया, तो सोनी कुमार बनाम राज्य सरकार मामले में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के आलोक में कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। और पहले की परीक्षाएं रद्द होगी, अब नए सिरे से ली जाएगी परीक्षाएं। गैर अनुसूचित जिलों के लिए लागू नियुक्ति नियमावली भी वापस हुई है। उसके बाद और क्या है, झारखंड से छठी जेपीएससी रिजल्ट को चुनौती देने मामले में अधूरी रही बात। तो हाईकोर्ट के जज संजय कुमार द्विवेदी को अदालत ने बुधवार को छठी जेपीएससी रिजल्ट को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। प्रार्थी राहुल कुमार सहित प्रार्थियों की ओर से पक्ष रखा गया। लगभग 4 घंटे तक चली सुनवाई के दौरान बहस अधूरी रहने पर अदालत ने अगली सुनवाई 4 फरवरी के लिए तिथि निर्धारित की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 326 सफल अभ्यर्थियों में से अधिकतर अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए थे। तो इसकी सुनवाई है जो कि अभी जारी। सिपाही संवर्ग में के साथ क्यों हो रहा भेदभाव, तो हाईकोर्ट ने जज संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने सिपाही संवर्ग के कर्मियों को एसीपी एमसीपी का लाभ देकर दायर याचिकाओं की सुनवाई किया था और इसे जो कि नाराजगी जताई था कि आप है जो कि इसमें इस तरह का भेदभाव नहीं करें। और बिहार से ये है 4638 पदों पर होनी है बहाली। हाईकोर्ट में 6 याचिकाएं हो गई है दायर। तो क्या है, तो बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन BSUSC से राज्य भर के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की होने वाली बहाली प्रक्रिया को बड़ा झटका लगा है। प्रक्रिया में कई खामियों को बताकर अभ्यर्थियों और शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर कोर्ट ने आयोग से जवाब मांगा। कोर्ट ने मार्च तक का समय दिया है। इससे पहले आयोग ने दिसंबर के पहले हफ्ते तक आवेदन की हार्ड कॉपी मांगी थी। तब उम्मीद की जा रही थी कि आगे प्रक्रिया जल्द होगी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि आपत्तियों पर जवाब के बाद ही आयोग अगली प्रक्रिया करेगा। आयोग ने 4638 पदों के लिए बहाली है जो कि का विज्ञापन जारी किया था। मतलब है जो कि कहीं ना कहीं ये जो प्रक्रिया है डिले हो रही है और अटकती नजर आ रही है। सामान्य कोटि में कम वैकेंसी पर भी सवाल है। तो भूस्टर जज डॉक्टर DN राय ने बताया कि अलग अलग तरह की 6 आपत्तियां हैं। इसके लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों के अभ्यर्थियों को व शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दी है। TMBU के वरीय शिक्षक ने बताया वैकेंसी का रोस्टर त्रुटिपूर्ण है। इसमें समान कोटि की रिक्तियाँ काफ़ी कम है। कुछ विद्यालयों में कई विषयों की वैकेंसी शून्य है। इस आधार पर बना एक वर्ग ने याचिका दायर की है। उधर BRA बिहार विश्वविद्यालय गेस्ट फैकल्टी आमोद प्रबोधी ने भी समान कोटि में कम वैकेंसी दिखाने, प्रक्रिया में गड़बड़ी व बैकलॉग वैकेंसी नहीं दिखाने के आधार पर याचिका दी थी। आरक्षित कोटि की वैकेंसी 50% से अधिक होने से भी याचिका दी थी। इसमें दावा किया था कि आरक्षित कोटि की वैकेंसी 50% से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन जारी रिक्तियों में इस कोटि की संख्या अधिक है। कुछ शिक्षक नेताओं ने दावा किया था कि विश्वविद्यालयों ने वैकेंसी का बैकलॉग नहीं दिखाया है। तो ये जो है आपको इस कारण है जो कि उम्मीद थी कि फरवरी में साक्षात्कार शुरू होगी, लेकिन मार्च तक का समय दिया। तो मतलब ये कहीं ना कहीं है जो कि आपको अटकता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है आपको 1, 2, 3 महीने डिले हो या जब तक सुनवाई ना हो या पूरी प्रक्रिया ना हो कोर्ट में, तब तक ये वाली फिर है जो कि अटक सकती है। उसके बाद राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा का आप देख सकते हैं 2 फरवरी का ये नोटिस है। ये आपको परीक्षा जो होगी आपको NTA को सौंपी गई है। और ये जो सहायक प्रोफेसर के लिए पात्रता है तो आगामी UGC नेट परीक्षा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14 और 17 मई 2021 को आयोजित होगा। प्रथम में क्या रहेगा, 100 अंक का रहेगा, 50 प्रश्न रहेंगे। द्वितीय में 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 अंक के रहेंगे। और टाइमिंग क्या रहेगा, प्रथम पाली में 9 से 12 और दूसरी पाली में 3 से 6 रहेगा, 3-3 घंटे का रहेगा। और 2 फरवरी से जो कि सूचना विवरणिका है जो कि देख सकते हैं www.nta.ac.in पर या UGCnet.nca.in पर देख सकते हैं। आवेदन फॉर्म है जो कि 2 फरवरी 2021 तक उपलब्ध होगा। परीक्षा के इच्छुक अभ्यर्थियों को 2 फरवरी 2021 से 2 मार्च 2021 के बीच ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन का शुल्क 3 मार्च 2021 तक के जो इसके भरना चाहते हैं वो फॉर्म है जो कि भर लें।
नीट की तारीखों की घोषणा अगले अगले हफ्ते। तो मेडिकल दाखिले से जुड़ी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा को लेकर छात्रों को कुछ दिन और इंतजार करना। उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ चर्चा में अब तक इस परीक्षा के स्वरूप को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है। छात्रों की मांगों को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने नीट का आयोजन साल में 2 बार करने का सुझाव दिया है। मामले पर अंतिम निर्णय स्वास्थ्य मंत्रालय को ही लेना है। फिलहाल जो भी निर्णय होगा वह अगले हफ्ते तक हो जाएगा। कोरोना के कारण छात्रों का सत्र जो कि प्रभावित हुआ था। यूजीसी एआईसीटी संस्थाएं खत्म होगी। बजट में घोषणा के बाद शिक्षा से जुड़े 4 पुराने नियमों को खत्म करने का रास्ता साफ हो गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, एआईसीटी, राष्ट्रीय शिक्षक अध्यापक परिषद तथा नर्सिंग काउंसिलिंग इसमें शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में उस शिक्षा आयोग बनाने का जिक्र है जो कि किया है और यह नई शिक्षा नीति का भी हिस्सा है। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि उस शिक्षा के विनियमन के लिए कानून बनाने का काम शुरू हो गया है। अगले सत्र में बिल पेश किया जाएगा। यूजीसी, एआईसीटी और एनसीटी की जगह उस शिक्षा आयोग ही है जो कि रहेगा। नर्सिंग काउंसिल की जगह क्या बनेगा? मिडवाइफरी आयोग है जो कि ये बना जाएगा। नर्सिंग काउंसलिंग भी खत्म कर दिया जाएगा। इसकी जगह क्या है? नर्सिंग एवं मिडवाइफरी आयोग बनेगा। मौजूदा नर्सिंग काउंसलिंग के दायरे में कई कोर्स नहीं आते हैं, लेकिन नए आयोग में सभी प्रकार की नर्स और मिडवाइफरी कोर्स लाया जाएगा। उसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश है जो कि लोक सेवा आयोग ने एसीएफ, आरएफओ यानी सहायक वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा 2020 के मुख्य परीक्षा का अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र जो कि जारी कर दिया है। आयोग की वेबसाइट से अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा। अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा 13 से 26 फरवरी तक 2 सत्र में आयोजित की जाएगी। प्रथम सत्र में सुबह जो कि 9:30 से 12:30 बजे तक, द्वितीय सत्र में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा होगी। इसमें समान अध्ययन के प्रश्न पत्र की परीक्षा सवेरे होगी और जबकि समान अध्ययन द्वितीय की शाम को होगी। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा प्रयागराज में कराई जाएगी। आयोग के सचिव जगदीश ने बताया कि प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर व फोटो न हो, उन्हें 2 फोटो व आईडी के प्रूफ के साथ आना होगा। उसके बाद देखते हैं अगली खबर पे। तो 22 से होगा सहायक अभियंता का साक्षात्कार। तो कल है जो कि बीपीएससी ने जो कि नोटिस दे दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियंता सिविल प्रतियोगिता परीक्षा के तहत साक्षात्कार के प्रथम चरण की प्रक्रिया 22 फरवरी से आरंभ करेगा। इसके लिए अधिसूचना आरंभ कर दी है। बीपीएससी के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि 2 पालियों में साक्षात्कार आयोजित होगा। पहली पाली की साक्षात्कार सुबह 10:30 बजे से आरंभ होंगे, जबकि दूसरी पाली के साक्षात्कार दोपहर 2:30 बजे से आरंभ होंगे। दूसरे चरण का कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा। अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की निर्धारित तिथि 1 सप्ताह पहले आयोग के वेबसाइट पर प्रवेश पत्र पर उपलब्ध रहेंगे। साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थियों को अपने साथ मूल विज्ञापन एवं साक्षात्कार में उल्लेखित अपनी योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए लाना होगा। इसमें जन्म प्रमाण पत्र के लिए मैट्रिक, बीटेक, बीएससी, इंजीनियरिंग, 4 वर्षीय डिप्लोमा, आरक्षण संबंधी जो कि प्रमाण पत्र जो कि आपको लाने पड़ेंगे। उसके बाद है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर निकलेगी भर्ती। तो लंबी कवायद के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में 36 आरक्षण की खामियां दूर कर ली गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने बुधवार को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को 2002 पदों की भर्ती अध्याचना भेज दिया है। इसमें 14 पद कम हो गए हैं। आयोग को पहले 2016 पदों का अध्याचन भेजा गया था। अब जो अध्याचना मिला है उसी के आधार पर आयोग अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करेगा। यह भर्ती विज्ञापन संख्या 50 के तहत होगी। इससे पहले वर्ष 2016 में विज्ञापन संख्या 47 के तहत 1150 असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती निकली थी। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज ने बताया कुछ कॉलेजों में एकल पद है, जिसकी वजह से पहले जारी किए गए अध्याचना में 14 पद कम हो गए हैं। आयोग की सचिव डॉक्टर वंदना त्रिपाठी ने बताया कि निदेशालय से अध्याचना मिल चुका। आयोग जल्द विज्ञापन निकालकर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगा। और क्या है, कॉलेज में खाली हैं करीब 4500 पद। तो प्रदेश में एडेड डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसरों के करीब 4500 पद खाली है। शासन ने 3900 पदों पर है जो कि भर्ती कराने का निर्देश दिया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने अक्टूबर 2020 में प्रथम चरण में 2016 पद का अध्याचना उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भेजा था, लेकिन उसमें 36 आरक्षण की स्थिति नहीं, इसीलिए जो कि आयोग ने विज्ञापन नहीं निकाला और भर्ती रुकी थी। तो ये है जो कि उत्तर प्रदेश के लिए है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की विज्ञापन है जो कि 2002 पदों का जल्द ही जारी होगा। तो इसमें तो ये बताएंगे डीएलएड नहीं करने वाले शिक्षक की नौकरी से हटाए जाने पर है जो कि रोक लगा था। अब आते हैं ओबीसी में क्रीमी लेयर की आय सीमा 12 लाख होगी। तो सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अंदर
गत है, जो कि क्रीमी लेयर के लिए आय सीमा में वृद्धि पर विचार कर रहे। सूत्रों के अनुसार इसे 8 लाख से 12 लाख रुपये तक किया जा सकता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल सिंह गुर्जर ने लोकसभा में कहा कि आय मानदंड संबंधी संशोधन करने का प्रस्ताव राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग के साथ उचित परामर्श करने के बाद केंद्र के विचाराधीन। द्रमुक नेता टीआर बालू ने पूछा था कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने 2015 में क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की सिफारिश की थी। अब इस सीमा को बढ़ाने में देरी हुई तो इससे जुड़े तमाम कारक बदले हैं। इस पर सामाजिक अधिकारिता राज्य मंत्रालय ने जनता सरकार इस पर विचार कर रही है। 3 साल में समीक्षा। तो बीते साल सितंबर में केंद्र सरकार ने संसद को बताया था कि एक विशेषज्ञ समिति क्रीमी लेयर का अध्ययन कर रही है। बता दें कि हर 3 साल में क्रीमी लेयर के लेकर समीक्षा। 2017 में इसे 8 लाख किया गया था। इसके बाद वर्ष 2020 में इसकी समीक्षा की गई है। योग्य व्यक्तियों की कमी। तो एक सवाल पर केंद्रीय मंत्री रतन लाल कटोरिया बोले, SC ST OBC व दिव्यांग आरक्षित पद खाली रहने पर उन पर कम नियुक्त होने वाले कारणों के विश्लेषण की समिति गठित की गई। इनमें ग्रुप A B व तकनीकी पदों के लिए योग्य व्यक्तियों की कमी भी एक कारण है। तो मतलब अब OBC क्रीमी लेयर का मतलब क्या हो गया कि अगर आप 12 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम है तो आप OBC के दायरे में नहीं आएंगे और बिहार में BC EBC के दायरे में नहीं आएंगे। क्रीमी लेयर में माता पिता के आय जोड़ी जाती है, अपनी आय नहीं जोड़ी जाती है। ये हो गया आपको अच्छी खबर होगी कि 8 लाख से 12 लाख हो गए। इससे क्या हो रहा था कि बहुत सारे लोग इससे बाहर हो जा रहे थे क्योंकि उनके माता पिता की आय जो है 8 लाख से अधिक हो जा रही है। तो निश्चित रूप से इससे OBC वर्ग के अभ्यर्थियों को लाभ होगा। सहायक प्रोफेसर बनने के लिए PhD जरूरी, कोर्ट ने कहा। केरल हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि AICTE नियमों के अनुसार 5 वर्ष 2010 के बाद सहायक प्रोफेसर पद के लिए PhD अनिवार्य है। जस्टिस संजय किशन कौल की पीठ ने केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सहायक प्रोफेसरों द्वारा दायर 12 याचिकाओं को निस्तारित किया था। उन्हें आशंका थी कि PhD डिग्री के अभाव में उन्हें पदावनत कर दिया जाएगा। कोर्ट ने 1 दशक पुराने मुकदमे का पटाक्षेप करते हुए यह आदेश दिया कि साथ ही कहा कि हम इससे सहमत हैं कि एसोसिएट प्रोफेसर पद के लिए PhD प्राप्त करने 7 वर्ष का समय 2003 की अधिसूचना 2010 में खत्म हो जाएगी। इस प्रकार वे व्यक्ति जो बाद में PhD की उपाधि लेते वे केवल उसी तिथि से विचार के बाद जब तक उन्होंने PhD की उपाधि प्राप्त की हो। तो मतलब साफ है कि अब आपको सहायक प्रोफेसर बनना है तो PhD जो कि जरूरी है। युवाओं को SMS से रोजगार की जानकारी मिलेगी। तो बिहार में श्रम संसाधन विभाग के युवाओं को रोजगार को ध्यान में रखते मार्च में राज्य स्तरीय पोर्टल शुरू करेगा, जहां इन्हें रोजगार संबंधी सभी जानकारियां हर दिन आसानी से मिल जाएगी। पोर्टल पर बिहार के अलावा देश के अन्य राज्यों में सरकारी और निजी संस्थानों से निकलने वाली नौकरियों के बारे में जानकारी दी जाए। यह बिल्कुल मुफ्त होगी। इसके लिए युवाओं को NCS पोर्टल पर निबंधन कराना होगा, जहाँ से उन्हें रोजगार संबंधी अलर्ट भी SMS के माध्यम से भेजा जाएगा, ताकि युवाओं को विभाग के माध्यम से लगाए जा रहे रोजगार मेले की जानकारी नियमित मोबाइल पर अपडेट आती रहेगी। NIC के सहयोग से बनाया गया है पोर्टल। तो विभाग के जो कि नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट के साथ मिलकर पोर्टल तैयार किया गया है। इसमें रोजगार संबंधी सभी तरह की जानकारी अपडेट होगी। साथ ही कुछ वैसे किताबें पोर्टल के माध्यम से जो उनके रोजगार में सहायक होगा। तो ये अच्छी खबर है। और यहाँ पर श्रम संसाधन विभाग NCS के माध्यम से 2016 में कैरियर पोर्टल पर ऑनलाइन निबंधन कर रहा है। इसके माध्यम से 12.32 लाख से अधिक आवेदकों का निबंधन किया जा चुका है। वहीं 5 वर्षों में 627 नियोजन मेले, नियोजन एवं अन्य शिविरों के माध्यम से 3 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा चुका है। तो ये अच्छी खबर है। बहुत सारे लोग जो ग्रामीण तबके के हैं या ज़्यादा इंटरनेट अभी भी यूज नहीं कर पा रहे, उनके लिए ये अच्छा मौका रहेगा। और आपको मैसेज आते रहे कि कोई वैकेंसी है जो कि छूट ना जाए, या अगर आपके पास मैसेज आएंगे तो निश्चित रूप से हो सकता है जिसे भरना नहीं चाह रहे वो भी है जो कि आप भरने के इच्छुक हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं नगर निकायों में होगी 5,500 से अधिक बहाली। तो बिहार में शहरीकरण को बढ़ावा देने की कवायद शुरू हो गई। बीते दिन राज्य सरकार ने 117 नए शहरी निकायों को गठन को मंजूरी दे दी है। इन निकायों में दावा आपत्तियों की समय सीमा खत्म हो चुकी। नए निकायों के लिए स्टाफ का खाका भी तैयार किया गया है। विभिन्न पदों पर 5,500 से अधिक कर्मियों की बहाली होने की उम्मीद है। राज्य के शहरी निकायों में स्टाफ की कमी और नए निकायों के गठन के बाद नगर विकास एवं आवास विभाग में बड़े पैमाने पर बहाली की तैयारी है। अभी शहरी निकायों की संख्या 142 थी, पर अब नए निकायों को मंजूरी के बाद यह संख्या 259 हो गई है। इनके गठन की प्रक्रिया चल रही है। नगर विकास एवं आवास विभाग की कोशिश से शहरी निकाय पर्याप्त स्टाफ दे ताकि सुगमता से काम हो। तो इसकी स्थायी पदों की बहाली भी है जो कि आपको BPSC, BSSC या BTSSC से हो सकते, क्योंकि जूनियर इंजीनियर के पद हैं, उससे बड़े भी पद हैं, उनका सृजन किया गया है। उसमें आपको सारे, क्योंकि एक ऑफिस को चलाने के लिए निम्न वर्गीय से लेकर अन्य पद भी है जो कि आवश्यक होंगे, तो इसके भी वैकेंसी BSSC से आ सकती है। उसके बाद देखते हैं
तकनीकी संस्थानों में जल्द होगी 2451 पदों पर बहाली। तो सरकार ने प्रदेश के सभी तकनीकी संस्थानों में खाली पदों को जल्द भरने का फैसला लिया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी के निर्देश के बाद सरकारी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थान 2451 खाली पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू करने की तैयारी हो रही है। विभाग ने नियुक्ति संबंधी रोस्टर को अंतिम रूप से तैयार कर लिया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने प्रयोगशाला सहायकों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर कराने का फैसला लिया है। 324 तकनीकी सहायकों की नियुक्ति में राज्य तकनीकी सेवा आयोग की मदद ली जाएगी। वहीं अन्य पदों पर बहाली राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से कराई जाएगी। इन पदों पर नियुक्ति हेतु तकनीकी सेवा आयोग और कर्मचारी चयन को 26 फरवरी तक अधियाचना भेजने की तैयारी हो रही है। विभाग के अधिकारी ने बताया कि प्रधान लिपिक और लेखापाल के 56, उच्च वर्गीय लिपिक के 88, निम्न वर्गीय लिपिक के 378, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के 1200, पुस्तकालय अध्यक्ष के 41, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के 46, ड्राफ्ट्समैन के 82, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 50, निजी सहायक के 39, विद्युत आपूर्ति पर्यवेक्षक के 35, कार्यालय परिचारी के 400 पदों पर नियुक्ति होगी। मतलब ये जो है आपको विज्ञापन, ये अध्यादेशना जो भेजी, इसमें 4th ग्रेड का भी बहाली है, इसमें 3rd ग्रेड का भी है और 2nd ग्रेड का भी है जो कि बहाली है। तो निश्चित रूप से ये जो BSSC और BTSSC आयोग दोनों मिलकर है जो कि ये विज्ञापन निकलेगी। तो ये सीटें जो भी निकलेगी तो ये जुड़ कर आएगी। तो ये बिहार के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर होगी। तो इसी के साथ है जो कि धन्यवाद।